ॐ तत्त्वपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार हैं। उनका ना कोई स्वरूप है और ना ही कोई आकार। आदि और अंत न होने के कारण शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल की वादियों में स्थित भगवान शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक जटोली शिव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कभी भगवान शिव का विश्राम स्थल हुआ करता था, जिस मंदिर को बनने में पूरे 40 साल लग गए। आज भी इस मंदिर के ईंट में से भगवान शिव के डमरू की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। भगवान के दर्शन के बाद हम करेंगे कुछ पेट पूजा और आपको ले जाएंगे हर रविवार को आयोजित होने वाले सामूहिक भोज में, जहां हम खाएंगे कढ़ी और चावल, मालपुए और हिमाचल की सबसे मशहूर दाल, जिसके बिना कोई भी कार्य संपूर्ण होता ही नहीं। तो चलिए हमारे साथ इस सफर की शुरुआत हम करते हैं। जटोली शिव मंदिर जाने के लिए आपको आना पड़ेगा सोलन, हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर सोलन हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत जिला है। चंडीगढ़ से 1.25 से 1.5 घंटे का सफर तय कर आप यहां आराम से पहुंच सकते हैं। लगभग 34 किलोमीटर में फैले इस जिले में मौसम वर्ष भर सुहाना बना रहता है। इस जिले का नाम देवी सोलनी के नाम पर ही रखा गया था। समुद्र सतह से लगभग 1460 मीटर की ऊंचाई पर यह पर्यटन के लिए एक बहुत ही खास शहर है। हिंदू देवी शूलिनी देवी के नाम पर सोलन को भारत के मशरूम सिटी और सिटी ऑफ रेड गोल्ड के रूप में नामांकित किया गया है। यह वास्तव में एक दिलचस्प बात है। सोलन पहली बार एक छावनी के रूप में स्थापित हुआ और आज भी उस चीज को बरकरार रखे हुए है। यहाँ मशरूम की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। बातों बातों में हम कब जटोली शिव मंदिर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। मंदिर की शुरुआत इन सीढ़ियों से ही होती है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप सड़क मार्ग से ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं, पर वो कहते हैं ना, भगवान से अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ी सी तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये जो मंदिर आप पहाड़ों के बीचों बीच देख रहे हैं, यही है जटोली शिव मंदिर। सीढ़ियों से ऊपर चलते चलते आपको मंदिर के हल्के से दर्शन भी होंगे। जितना खूबसूरत और विशाल ये मंदिर है, उससे कई ज्यादा खूबसूरत है इसका प्रवेश द्वार, जहां बीच में ही स्थापित है श्री गणेश। मंदिर के प्रमुख द्वार के साथ ही फलों के कई ऐसे वृक्ष दिखाई देते हैं, जैसे कि ये अनार के वृक्ष मार्ग में आपका स्वागत कर रहे हो। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है। इतनी गर्मी होने के बावजूद कुछ भक्त नंगे पांव ही मंदिर में प्रवेश ले रहे थे। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं जटोली शिव मंदिर। ये वही मंदिर है जिसकी चर्चा हम इतनी देर से कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप सड़क मार्ग से मंदिर के प्रवेश तक पहुंच सकते हैं, पर अगर आप सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम हैं तो आप सीढ़ियों से भी मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। जूते और चप्पल रखने के लिए भी यहाँ पे जूता घर बनाया गया है। यदि कोई पर्यटक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक भव्य और शानदार मंदिर देखना चाहता है तो जटोली शिव मंदिर वो स्थान है। जटोली का नाम भगवान शिव की लंबी जटा से मिलता है। एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माने जाने वाला यह मंदिर वास्तव में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। जटोली शिव मंदिर सोलन के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है, जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और शहर के केवल 6 किलोमीटर ही दूर है। जटोली शिव मंदिर के इतिहास के साथ कई दंत कथाएं और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यह भगवान शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहां एक प्राचीन लिंग आज भी बड़े लंबे समय से स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कभी भगवान शिव का विश्राम स्थल हुआ करता था, जहां पर वो आकर घोर तपस्या किया करते थे।
मंदिर विशिष्ट दक्षिण द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बना हुआ है और लगातार 3 पिरामिडों में बना है। पहले पिरामिड पर भगवान गणेश की छवि देखी जा सकती है, जबकि दूसरे पिरामिड पर शेषनाग की मूर्ति है। जटोली शिव मंदिर को एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर होने का खिताब प्राप्त हुआ है। मंदिर के निर्माण को ही लगभग 40 साल लग गए थे। पूरे भारत में रहस्यमय मंदिरों की कोई कमी नहीं है। देश के हर कोने में किसी न किसी देवी देवता का मंदिर आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिससे चमत्कारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कई मंदिर के पीछे का राज आज भी उलझा हुआ है। जटोली शिव मंदिर भी एक ऐसा ही मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आज भी सुनाई देती है। मंदिर के अंदर ही एक गुफा है जहाँ स्वामी कृष्णानंद परमहंस की निवास स्थली है। यह प्राचीन मंदिर अपने वार्षिक मेले के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जो महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए शिवरात्रि पे एकत्रित होते हैं। कहते हैं जहाँ आस्था होती है वहीं भगवान होते हैं। आस्था कोई शब्द नहीं, एक अवस्था है। यह मनुष्य के विश्वास की सबसे उच्चतम अवस्था है। चलिए अब मंदिर के दर्शन के बाद अब बारी थी यहाँ हर रविवार को होने वाले सामूहिक भोज की। हर रविवार को भोज के साथ यहाँ पे कीर्तन का भी आयोजन होता है, जिसमें कई सारे भक्त इकट्ठा होते हैं। आज भोज में था चावल, कढ़ी, जिसे देखकर किसी भी भूखे आदमी के मुंह में पानी आ जाए। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वैसे वैसे भीड़ वहां से हल्की होते जा रही थी। हमें भी जैसे ही मौका मिला हम भोज के लिए बैठ गए। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। पर यहाँ पर सब्र का फल मीठा नहीं, स्वादिष्ट खाना था, जिसके इंतजार में हम काफी देर से खड़े थे। ना जाने कितने दिनों बाद हमने पत्ते पे खाना खाया। सबसे पहले हमें मिले मालपुए, जिसका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे। मालपुए के साथ ही आया गर्मा गर्म चावल और उसके ऊपर आए सबसे पहले आलू की सब्जी। इसे खाने के बाद फिर वापस आए चावल और गर्मा गर्म कढ़ी। जैसे ही हमने ये खाया, इतना प्रसाद खाने के बाद हम उठ के जा ही रहे थे, तब हमने किसी ने बताया कि बिना हिमाचल की प्रसिद्ध काली दाल खाए हुए आप जा ही नहीं सकते। कहा जाता है कि बिना इस दाल को खाए कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोग खाने के बाद हम वापस आ गए थे इन पहाड़ियों के बीच ठंडी ठंडी हवाओं में थोड़ा सा सुस्ताने के लिए। सच में इन पहाड़ियों के बीच बसा ये प्राचीन शिव मंदिर अपने में अलौकिक है, जिसकी महत्वपूर्णता यहाँ पे आने के बाद ही पता चलती है। हमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, तभी हमें भगवान शिव ने अपने मंदिर में बुलाया। ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कर कर स्वयं के पाप धुलने का मौका तो मिलता ही है, पर लोगों की भक्ति देखकर अपने स्वयं की भक्ति भी उजागर हो जाती है। भगवान ने अनंत जन्मों के बाद यह दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है। यह हमारी ताकत से नहीं, भगवान के कृपा से हमें मिली है। अगर कभी सोलन आए तो आप इस मंदिर पे ज़रूर आएं। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए आर्मी ब्रैट इन एक्शन और कमेंट सेक्शन पे ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।